बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम आमिर academy.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन पेज पर मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल को अच्छी तरह देखकर और समझकर इन पेज पर अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए अगर आपने आमिर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। यह कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जो कहते थे कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं कि कीबोर्ड की सेटिंग किस तरह की जाती है उर्दू इन पेज में। वैसे तो मैं अपने ट्यूटोरियल में बताता रहता हूं और साथ साथ बता देता हूं कि किस तरह कीबोर्ड की सेटिंग करनी होती है और किस तरह इन पेज पर काम करना होता है। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर इंस्टॉल कैसे करते हैं और इन पेज पर काम कैसे करते हैं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो है कि उर्दू इन पेज में रहते हुए हम कीबोर्ड की सेटिंग कैसे करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है, कुछ मेरे दोस्त अजीज़ जो होते हैं उनको मुश्किल पेश आ रही थी कि उर्दू जब वो लिखते हैं अपने कीबोर्ड से, कीबोर्ड इंग्लिश में होता है और वर्डिंग उसने उर्दू में लिखनी होती है, तो उसकी सेटिंग को कैसे अपने तरीके के मुताबिक बनाया जाए। तो आज मैं इंशाल्लाह इसी बात पर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि उर्दू इन पेज प्रोफेशनल 2009 में रहते हुए उर्दू इन पेज में कीबोर्ड की सेटिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा इन पेज 2009। इसको मैंने ओपन किया 2009 इन पेज प्रोफेशनल और इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। ये फाइल का मेन्यू सामने आपके पास जो ब्लैंक पेज आ रहा है, इस ब्लैंक पेज को आपने फाइल के मेन्यू में जाना है या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+N आपने प्रेस करना है। फाइल के मेन्यू में जाते हैं, ये न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ये जिस तरह मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये पेज की सेटिंग वगैरह मार्जिन सेट करना होता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप वगैरह इस तरह। उसके बाद ये आपने कर लेना है इसको न्यू के बाद आपने चले जाना है फाइल के मेन्यू के साथ जो शो हो रहा है एडिट के मेन्यू में। एडिट के मेन्यू में आपने सिंपल क्लिक करना है, कर्सर को साथ नीचे लेकर आना है। एंड पर प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, प्रेफरेंसेस पर आपने क्लिक नहीं करना, बिल्कुल बेशक कर्सर लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिक विंडो ओपन हो जाएगी कीबोर्ड प्रेफरेंस के नाम से। कीबोर्ड प्रेफरेंस को आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर फ़ॉन्टेक आ रही है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे, मैंने ऑलरेडी इसको क्लिक करके रखा हुआ था, लेकिन जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये लैंग्वेज यहाँ से चेंज होती है, इस तरह करके कुछ चेंज होती है। ये देखें, मैं यहाँ पर कोई और लैंग्वेज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करता हूँ तो ये सीन लिख रहा है, हालांकि इसको ए प्रेस करने से अलिफ लिखना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ करता हूँ अब ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने अपने कीबोर्ड से एस प्रेस किया तो ये शीन लिख रहा है। मैंने अपने कीबोर्ड से बी लिखा तो ये इसको इस तरह लिखना चाहिए। तो मैं अपने कीबोर्ड से, ये देखें, मैंने अलिफ लिखना है तो ये सीन लिख रहा है अलिफ ए की जगह पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अलिफ ही लिखना चाहिए और बी की जगह बे लिखना चाहिए, एस की जगह सीन लिखना चाहिए। तो सिंपल आपने एडिट के मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पर आपने फोनेटिक कर देना है। फोनेटिक करके इसको आपने इधर से चेक कर लेना है, व्यू के ऑप्शन में जाके व्यू करना है तो आपके सामने ये नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें, अलिफ आ रहा है, अब ए को प्रेस करेंगे तो अलिफ लिखेगा, एस को प्रेस करेंगे तो सीन लिखेगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो, यानी कि उर्दू इन पेज 2009 पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 2009 पर ही काम करें, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर यही है। वैसे तो मार्केट से बहुत मिल जाते हैं, गूगल से बहुत सारे डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप 2009 पर ही काम करें। ये बहुत ही इजी और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो इन पेज पर आप सिंपल लिखें और अपनी तहरीर को किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं।
ये देखिए आपके सामने सेटिंग कीबोर्ड की ओपन हो चुकी है। और कीबोर्ड की सेटिंग में आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ कि आपने एडिट के मेन्यू में जाना है और फाइल के एंड पे प्रेफरेंसेस और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज फ़ॉन्टेक करके आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद आप जो कुछ भी नाम लिखेंगे, या आप देखें मैं amaracademy.com अगर लिखता हूँ तो मैं सबसे पहले ई दबाऊँगा, उसके नीचे एन आएगा। अब मैं अलिफ लिखना चाहता हूँ तो मैं ए दबाऊँगा। अब मैं मीम लिखना चाहता हूँ तो एम और आर, ये अमर आ गया। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ तो ये देखें इस तरह आपके सामने शो होगा। लेकिन अगर इसके साथ हम कीबोर्ड की सेटिंग करने के साथ साथ इसको हम फ़ॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं तो वो हम फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह का मर्ज़ी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखें यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट इसका रख सकते हैं। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, आप लोग भी ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। मैं इसको 65 पर रखता हूँ और ये देखें amaracademy.com ये आपके सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिखें, तो आपके इंशाल्लाह उस मसले को जल्दी रिज़ॉल्व किया जाएगा। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि किस तरह कीबोर्ड की सेटिंग की जाती है और कीबोर्ड को सेट करके आपने अपनी तहरीर को मुकम्मल लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी कीबोर्ड की सेटिंग के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।